फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की सफाई हुई है। आपको बताते चले कि आतंकी मॉड्यूल से कोई रिश्ता नहीं मिला है। अल फलाह का डॉक्टर से ड्यूटी के अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है। यूनिवर्सिटी में कोई विस्फोटक नहीं मिला है या हर काम कानून के हिसाब से किया जाता है। यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल के हिसाब से ही काम होता है। जांच में सपोर्ट कर रही है यूनिवर्सिटी। वीसी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताते चलिए कि इस बीच जो है, क्योंकि लगातार इस यूनिवर्सिटी को लेकर कई तरह के बयान इस बीच सामने आए हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा था और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर सामने आई है जहाँ यूनिवर्सिटी के वीसी की तरफ से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं जाँच में। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाईनामा पेश किया गया है। इसी बीच हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बकायदा यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाईनामा सामने आ चुका है, क्या आगे भी अब कार्रवाई होगी? देखिए, बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से जानकारी दी गई है कि जिस तरह से लगातार जांच जारी है उसमें यूनिवर्सिटी की प्रबंधन की तरफ से पूरी तरफ से मदद की जा रही है और उनका ये कहना है कि डॉक्टर से उनका किसी तरह का कोई नाता नहीं था। इस तरह की जो हरकतें और आतंकी जो गतिविधियां थी वो की जा रही थी, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ मुजम्मिल से डॉक्टरी का नाता था। वो डॉक्टर था तो उसको लेकर उससे बस सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाता था, लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी इस तरह की गतिविधि में किसी भी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वाइस चांसलर का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर से कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला और लेकिन डॉक्टर यह काम करता था। लेकिन जब उन्होंने इन तमाम पहलुओं की जांच की तो अब सारी की सारी जानकारी जो भी यूनिवर्सिटी को दी गई थी मुजम्मिल की तरफ से, वो सारी जानकारी पुलिस को मुहैया कराई जा रही है, जांच एजेंसी को दी जा रही है और पूरी तरह से यूनिवर्सिटी जांच में मदद कर रही है। तो ये अभी सफाई यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। देवेंद्र, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से जांच में पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों की तरफ से क्या कोई बयान सामने आ पाया है? देखिए, वाइस चांसलर की तरफ से जो कहा गया है, उन्होंने अपनी सफाई दी कि भाई इसमें मुजम्मिल जो डॉक्टर है, शाहीन है, उम्र है, उनसे सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी डॉक्टर का नाता था। किसी तरह की उनको जानकारी नहीं थी कि इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसी यूनिवर्सिटी में अंदर से जिस तरह से जो नापाक इरादों के साथ जो उनके मंसूबे थे, उन मंसूबों को पूरा करने की नींव यहीं रखी गई, यहीं से योजना तैयार की गई और एक के बाद एक जहां यूं कहें कि जो मेडिकल की पढ़ाई करने की बात थी, डॉक्टर कह रहे थे, वो बल्कि मेडिकल की नहीं बल्कि आतंक की पढ़ाई, दहशतगर्दी की पढ़ाई और माइंड वॉश की पढ़ाई करा रहे थे। और ये अब सीधे तौर पर पूछताछ में जब एक के बाद एक कड़ी खुल रही है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी भले ही अब कुछ कहे, लेकिन जो शिकंजे में अब लगातार अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ हो चाहे प्रबंधन अधिकारी हों, वो शिकंजे में आते जा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी प्लानिंग और इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां यहाँ की जा रही थी, क्या प्रबंधन को आज तक इसकी बात की जानकारी नहीं लगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसी को लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी भले ही अपनी सफाई दे, लेकिन फिलहाल बिल्कुल देवेंद्र, लगातार सफाईनामा तो सामने आ चुका है, लेकिन एजेंसियों के जहन में अभी भी कई सवाल है जिसके जवाब तलाश रही है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।